प्रशासनिक अधिकारी हमारा जो संभागीय आयुक्त हैं पवन, नीरज के पवन, उनके द्वारा पहले राजकुमार जी का एक स्टेटमेंट था कि माही डैम में जो टापू है इनका नामकरण जो है वो रामायण के पात्रों से नहीं होकर के यहाँ के जो आदिवासियों के पुरखे हैं, स्वतंत्रता सेनानी जितने भी हैं, इनके नाम से नामकरण किया जाए। तो अधिकारियों का काम है शासन प्रशासन को चलाना। ये खुली राजनीति कर रहे हैं, तो अधिकारियों को राजनीति करने की ज़रूरत सीधी सी है कि टापुओं का नाम, वहाँ माही डैम बना उस समय वो ज़मीन जो थी वो आदिवासियों की ज़मीन थी, वहाँ से सबसे ज़्यादा आदिवासी विस्तार। इन टापुओं का नाम आदिवासी पुरखों के नाम होना चाहिए। जो राजकुमार जी पे अनलीगल आरोप लगाए जा रहे भाजपा के नेताओं द्वारा, उसके विरोध में ज्ञापन दिया। टीवी के माध्यम से रामायण या महाभारत अपन प्रोग्राम देखते हैं तो उसमें शुरुआत में सेंसर बोर्ड का भी एक नोटिस आता है जिसके अंदर यही कहा जाता है कि ये सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले माही बांध के टापू का नामकरण को लेकर राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। भारत आदिवासी पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने बताया कि प्रवासी रजवाड़ी लोगों की अनीति से पराजित भील प्रदेश के भील राजाओं, मुस्लिम काल के मूल भील गणनायकों और अंग्रेजी शासन के समय शहीद हुए भील गणवीरों के नाम माही बांध के टापू का नामकरण किया जाए। उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह राठौड़ को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर भारत आदिवासी पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने बताया कि राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर 1950 से ही अनुसूचित जिले घोषित हैं। पिछले कई सालों में आदिवासी समुदाय की जागरूकता के अभाव में संविधान की 5वीं अनुसूची सहित सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जाकर प्रशासनिक अधिकारियों ने आदिवासियों की जमीन छीनने का गैर कानूनी, गैर संवैधानिक काम किया था। साथ ही प्रवासी धार्मिक लोगों को जमीन उपलब्ध करवाई है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने माही बांध के टापू का नामकरण रामायण के पात्रों के नाम करने की वकालत की, जिसकी 84 विधायक राजकुमार रोज सहित सारे जागरूक पढ़े लिखे युवाओं ने पुरजोर विरोध किया है। इस विषय को लेकर उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर बांध के टापू का नामकरण आदिवासी महापुरुषों के नाम करने के लिए अनुरोध किया। इस दौरान ललित ननोमा सुरेला, हेमंत डिंडोर, दिनेश परमार, योगेश खांट, सुरेश कटारा, राजू ननोमा, पुंजीलाल ललित डिंडोर, कचरूबाई पारगी, हर्षित परमार, आजाद कलासुआ, पंकज रोहत, बंसीलाल रोहत सहित कई लोग मौजूद थे। सबसे पहले तो सागवाड़ा लाइव न्यूज़ को जोहार करता हूं। आज उपखंड कार्यालय पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम जो ज्ञापन दिया जा रहा है उसमें हमारी यही मांग है कि हमारे इस क्षेत्र में जो माही डैम है, माही डैम के टापुओं का नामांकन को लेकर कुछ बीते समय में प्रशासनिक आला अधिकारी द्वारा जो बात कही गई है उस बात को लेकर इस क्षेत्र में राजनीतिक दल के नेता लोग तूल पकड़ा रहे हैं कि यहाँ पर रामायण जो हम काल्पनिक मानते हैं उसके नाम टापुओं का नाम होना चाहिए। पर हम ये मांग करते हैं, ये क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमारे इन माही डैम के टापुओं का नाम यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी एवं यहाँ के वीर योद्धाओं के नाम होना चाहिए, आदिवासियों के नाम होना चाहिए। ये हमारी जो मांग है और मैं इस ज्ञापन के मार्फत के अलावा भी यहाँ पर जो राजनीतिक रोटियां सेकने का जो असफल काम कर रहे हैं, जो बीजेपी और आरएसएस के लोग जो यहाँ का जो हमारा शांतिप्रिय एक माहौल है उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा न करें। ये हमारा एरिया है, शांतिपूर्ण एरिया है और हम सबको मिलकर यहाँ रहना है। और महोदय राष्ट्रपति महोदय से हमारा निवेदन है कि इन टापुओं का नामांकन यहाँ के योद्धाओं के नाम होना चाहिए। आपने अभी एक बात बताई, प्रशासनिक अधिकारियों की कोई बात बताई है, तो क्या है उसका भी पूरा ब्यौरा? प्रशासनिक अधिकारी हमारा जो संभागीय आयुक्त हैं पवन, नीरज के पवन, उनके द्वारा पहले ये बात कही गई है। इस बात को लेकर ये तूल पकड़ता जा रहा है। उन्होंने क्या बात कही? ये जो माही डैम के जो टापू हैं वो रामायण के जो पात्र हैं उसमें जो
जो भी नाम है उनके नाम से नामांकन किया जाए, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम दिनेश परमार, प्रदेश सदस्य भारत आदिवासी पार्टी। सबसे पहले तो सागवाड़ा लाइव चैनल को धन्यवाद, जोहार, जो समय समय पे आदिवासियों की बात उठाते हो और आम जन तक पहुंचाते हो। बात ये है कि 24 जनवरी को राजकुमार जी का एक स्टेटमेंट था कि माही डैम में जो टापू है इनका नामकरण जो है वो रामायण के पात्रों से नहीं होकर के यहाँ के जो आदिवासियों के पुरखे हैं, स्वतंत्रता सेनानी जितने भी हैं, इनके नाम से नामकरण किया जाए। ये जो मुद्दा उठा है, वास्तविक सरकार के वो आला अधिकारी नीरज के पवन जी संभागीय आयुक्त है, इन्होंने होशो हवास में इन टापुओं का नामकरण रामायण के पात्रों पर रखने की बात कही थी। इस वजह से ये माहौल क्रिएट हुआ है पूरे टीएसपी एरिया में। तो कहना चाहेंगे, पहली बात तो अधिकारियों का काम है शासन प्रशासन को चलाना। ये खुली राजनीति कर रहे हैं, तो अधिकारियों को राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आज देखा जाए तो बारंबार राजकुमार जी का विरोध हो रहा है। विरोध सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोगों को ही हो रहा है और आरएसएस के जितने भी विचारक हैं, इनके माध्यम से ही विरोध किया जा रहा है, बाकी किसी का कोई विरोध नहीं है। भाई बात सीधी सी है कि टापुओं का नाम, वहाँ माही डैम बना उस समय वो ज़मीन जो थी वो आदिवासियों की ज़मीन थी, वहाँ से सबसे ज़्यादा आदिवासी विस्थापित हुआ है, तो स्वाभाविक है नाम भी इनके नाम इनके पुरखों के नाम से होना चाहिए, ये बात है। लेकिन यहाँ जो है वो कुछ अधिकारी और सरकार मिल करके यहाँ आदिवासियों को उकसाने का काम कर रहे हैं। और वर्तमान में अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इस चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने एक माहौल क्रिएट किया है। तो हम महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि जो मांग राजकुमार जी ने उठाई है कि टापुओं का नामकरण आदिवासी पुरखों के नाम पे होना चाहिए, तो ये फैक्ट बात है, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा माही डैम बना है तो आदिवासी विस्थापित हुआ है, ये साक्ष्य है और सब जानते हैं इस बात को, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, कई लोग बिल्कुल राजकुमार जी के विरोध में खड़े हुए हैं। पहली बात तो इनसे ये कहना चाहेंगे, जब आपने दो विवाह कर रखे हैं, उसमें जैसे आप कोई राजनीतिक महकमे में गए तो आपने फोरम भरा, उसमें स्पष्ट लिखा है कि हम भाई ये जो हिंदू विवाह एक्ट है वो हम पे लागू नहीं होता, तो आप पे क्यों नहीं लागू होता, ये हमारा सवाल है इनसे। इसलिए इस प्रकार की बात है। पुनः आपसे कहना चाहेंगे राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से, भाई इस ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति जी को कहना चाहेंगे कि इन टापुओं का नाम आदिवासी पुरखों के नाम होना चाहिए। आदिवासी महापुरुषों के नाम पर जो टापू का नामकरण होना चाहिए, इस बात को लेकर आप ज्ञापन दे रहे हैं जी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ पर टापू का नामकरण को लेकर विरोध कर रहे हैं, या काल्पनिक जो रामायण को काल्पनिक कहा उसको लेकर? देखो, काल्पनिक कहा उस मसले पे भी है, उसमें एक बात है जैसे रामायण को काल्पनिक कहा, ये हम नहीं कह रहे हैं। 2005 में एनसीईआरटी का आप देख लो, वो भी एविडेंस है। रामायण जो लिखी, हाँ, वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, हाँ, तो क्या उनको भी काल्पनिक कहेंगे? भाई अभी तक जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं, हम खुद तो नहीं कह रहे हैं, एनसीईआरटी खुद कह रहा है कि ये जो रामायण महाभारत है वो कहीं न कहीं काल्पनिक है। अभी का देखिए, ये एक वाक़या हुआ था, ललय सिंह यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ये मामला है 291 केस नंबर 291 1971 का मामला है। इस विवाद पर कोर्ट में केस चला, सुप्रीम कोर्ट में, तो बिल्कुल ललय सिंह यादव के पक्ष में गया कि वास्तविक रामायण जो है वो काल्पनिक है। तो हम तो इस एविडेंस के आधार पर बोला है, राजकुमार जी ने जो बोला है, और बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट, अगर किसी को चैलेंज करना है तो कोर्ट है, कोर्ट में चैलेंज करिए। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो रामायण लिखी, काल्पनिक रामायण जिस तरह से अपन बात करते हैं, वो लिखी है महर्षि वाल्मीकि जी, उनको भी काल्पनिक कहेंगे क्या, ये सवाल? वाल्मीकि को लेकर के कह रहे हो, जो हमसे जुड़ रहे हैं, आपका सवाल मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन अभी एक मेरे पास एविडेंस है, उसमें उस रामायण का जो एक श्लोक है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रचेतायाम दशम पुत्रम महर्षि वाल्मीकिम अस्ति वै ब्राह्मण अस्ति। उसमें स्पष्ट
ब्राह्मण बताया गया। अब हम किस पे विश्वास करें, वाल्मीकि हमारे थे या ब्राह्मण थे कि दूसरे थे, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए जो फैक्ट एविडेंस हमको मिल नहीं पा रहा है। और जो बात है वो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, NCERT का जो मामला है, उस पे हम विश्वास करते हैं। हम पढ़े लिखे हैं, लिखे पढ़े नहीं हैं। दूसरे जो लोग हैं वो लिखे पढ़े, तो लिखे पढ़े उस आधार पे बात करेंगे। हम पढ़े लिखे तो पढ़े लिखे के आधार पे बात करेंगे। बाकी हमारी किसी के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का मामला है ही नहीं। लेकिन जो फैक्ट है, हमें जो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, उस पर हम बोलेंगे। आपका नाम ललित ननुमा सुरेल। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। आज जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया को यहाँ सागवाड़ा ब्लॉक के तमाम पार्टी के पदाधिकारी, सामाजिक विंग और आम कार्यकर्ताओं के द्वारा जो राजकुमार जी पे अनलीगल आरोप लगाए जा रहे भाजपा के नेताओं द्वारा, उसके विरोध में ज्ञापन दिया जा रहा है। सबसे बड़ा मैं एक आपसे बात कहना चाहता हूँ, जैसे ये टापू का मामला है बिनेश्वर अपने माहीडीम में पड़ा, उसमें ये विरोधाभास हो रहा है कि जैसे राजकुमार जी ने कहा कि यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं ना, जैसे क्या आप गुरु गोविंद महाराज को नहीं मानते? क्या आप सतीश रुमाल को नहीं मानते? आप जलियांवाला बाग से बड़ा हत्याकांड मानगढ़ पे हुआ, उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे नाम रखने के लिए राजकुमार जी ने आवाज़ उठाई। और सबसे बड़ी बात, यहाँ ये जो एरिया है वो 5वीं सूची का के अंतर्गत शेड्यूल एरिया है। यहाँ 2 प्रावधान है, राइट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस और राइट ऑफ ओनरशिप। और राइट ऑफ ओनरशिप में यहाँ की तमाम ज़मीन जायदाद पे मालिकाना हक है हमारे आदिवासियों का, जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है और भारत का संविधान बोल रहा है। यहाँ राइट ऑफ ओनरशिप के आधार पे माना जाए तो यहाँ की तमाम ज़मीन है, जहाँ जिस टापू हो या अन्य कोई बगीचा हो या कोई भी हो, यहाँ आदिवासियों के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे होना चाहिए। आज़ाद क्लास में सरपंच विलियम। पहले तो आपके सागवाड़ा लाइव न्यूज़ को जोहार। जैसे कि अभी मेरे से पहले मेरे सभी साथियों ने चर्चा भी कर लिया, उसमें मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे अपन टीवी के माध्यम से रामायण या महाभारत अपन प्रोग्राम देखते हैं, तो उसमें शुरुआत में ही सेंसर बोर्ड का भी एक नोटिस आता है, जिसके अंदर यही कहा जाता है कि ये सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। तब मैं माननीय विधायक महोदय सागवाड़ा और साथ ही सांसद महोदय हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो कनकमल जी कटारा है, उनको भी नॉलेज में डालना चाहता हूँ। कम से कम आप लोग पढ़े लिखे हो तो थोड़ा सा वो चीज़ तो देखो, आप हम लोग किस तरफ जाना चाहते हैं, आप किस तरफ लेके जाना चाह रहे हो। सेंसर बोर्ड खुद काल्पनिक कह रहा है, उसको आप नहीं मान रहे, उसको चैलेंज नहीं करके, और एक विधायक साहब का जो रूढ़िगत ग्राम सभाओं के तहत या फिर हमारा जो शेड्यूल एरिया बना है उसको देख के जो स्टेटमेंट दिया गया उसका विरोध कर रहे हैं, वो गलत है, उसका हम खंडन करते हैं। धन्यवाद। जोहार। मेरा नाम योगेश खांट है सर। जोहार। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।